अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज है 23 जून 2022। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पाकिस्तान में क्या लेटेस्ट अपडेट है कोरोना के बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोग परेशान हैं कि पाकिस्तान में शायद जो 6th वेव है, छठी जो लहर है कोरोना की, वो शुरू हो चुकी है। इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान में 3 महीने के बाद यानी 9 अप्रैल के बाद, ये तकरीबन 3 महीने बनते हैं, तो जो केसेस हैं वो बढ़ना शुरू हुए हैं। और पहली दफ़ा पाकिस्तान में जो केसेस की परसेंटेज है, रेशो है, वो 1% क्रॉस कर चुकी है। क्योंकि हुआ ये था दोस्तों कि पूरी दुनिया इस बात को अब तो तस्लीम करती है कि पाकिस्तान की जो साबका हुकूमत थी, तो उनकी जो पॉलिसीज़ थी कोरोना को काबू करने के लिए, उस पर कंट्रोल डालने के लिए, तो वो बहुत बेहतरीन थी। पूरी दुनिया ने इस चीज़ को माना है। लेकिन अब जो एक नया वेरिएंट आया है जिसको BA.4 और BA.5 कहते हैं, जो पूरी दुनिया में बहुत तेज़ी से फैल रहा है, तो यही जो वेरिएंट है, इसके बारे में अब शक का इजहार है कि पाकिस्तान में भी इसी की वजह से केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हुए हैं। और इसकी बड़ी वजह क्या है दोस्तों, कि आप लोगों को पहले भी मैं काफ़ी दफ़ा जिक्र कर चुका हूँ अपनी वीडियोज़ में कि जो कोरोना है वो अब एक फ्लू के वायरस की तरह उसका बिहेवियर है। यानी अब ये जैसे फ्लू का वायरस साल में 2 दफ़ा एक अपने आप को म्यूटेट करके, अपने आप को थोड़ा तब्दील करके जीनियाती तौर पे, तो उसके केसेस बढ़ते हैं और बड़ी तेज़ी से फैलता है। लेकिन बहुत ज़्यादा ये ख़तरनाक नहीं होता जो फ्लू का वायरस है। सिर्फ वो लोग कि जिनकी उम्र ज़्यादा होती है, जिनका जो इम्यून सिस्टम है वो कमज़ोर होता है, जो सेहत के ऐसे मसाइल का शिकार होते हैं कि जिनकी मुदाफ़ती निज़ाम जो है वो कमज़ोरी का शिकार होता है, तो वो इसके शिकार बन जाते हैं। वो उनको इससे नुकसान होने का डर होता है फ्लू वायरस से। तो इसी तरह का बिल्कुल जो बिहेवियर है वो हमें देखने में अब आ रहा है कोरोना को लेके। कोरोना में भी यही है कि क्योंकि तकरीबन 5 से 6 महीने गुजर चुके हैं पाकिस्तान में, जनवरी 2022 में जो आखिरी एक वेव आई थी जिसको हम 5वीं वेव कहते हैं, तो उसके बाद से जो लोगों को उस वक़्त लोगों ने जो वैक्सीन लगवाई थी, और ख़ुसूसी तौर पे जो बूस्टर की अगर मैं बात करूं, तो उसका असर हमें पता है कि 3 से 6 महीने के बाद जाके बहुत कमज़ोर पड़ जाता है। और ये सिर्फ कोरोना के केस में नहीं है, ये फ्लू वायरस जो होता है उसके ख़िलाफ़ भी जो वैक्सीन लगती है वो भी तकरीबन साल में 2 दफ़ा या सालाना लगती है, ख़ुसूसी तौर पे उन लोगों को जिनको ज़रूरत होती है। और दूसरी बदकिस्मती की बात ये है कि ये कोरोना की जो ये वैक्सीन हमें लगाई जा रही है, ये जो हमें लगी है, ये इब्तदाई जो वेरिएंट था जिसको वुहान वेरिएंट कहते हैं, ज़्यादातर उसके ख़िलाफ़ है। यानी ऐसे पहले कभी नहीं हुआ। जो फ्लू वायरस है उसके ख़िलाफ़ हर साल या जब भी ये इसका वेरिएंट चेंज होता है तो नई वैक्सीन लगती है। लेकिन बावजूद इस हकीकत के कि ये पुरानी वैक्सीन है, वो तमाम लोग जिनका मुदाफ़ती निज़ाम कमज़ोर होता है, जब भी उनको ये वैक्सीन लगी है या बूस्टर लगा है और उनकी एंटीबॉडीज़ बनी हैं, उनका इम्यून सिस्टम जो है वो उसको पावर मिली है, तो देखा यह गया है कि जब उनको इन्फेक्शन हुई है कोरोना की, तो उनको कम से कम नुकसान हुआ है। तो पाकिस्तान में एक बड़ी जो वजह है कोरोना वायरस के फैलने की इस वक्त, और इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान में इस वक्त ये वायरस फैल रहा है, ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक नहीं है हर एक के लिए, लेकिन जिनका मुदाफ़ती निज़ाम कमज़ोर है उनको बहुत मोहतात होकर ये अगले 2 से 3 महीने गुजारने हैं। मसलन हैदराबाद में 15% से ज़्यादा पॉजिटिविटी की रेशो है, कराची में 10%, 7 से 10% तक रेशो है, लाहौर में 1% है। इसी तरह से जो आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहर हैं वहाँ पे 5 से 7% है पॉजिटिविटी की रेशो। यानी सिंध में बहुत ज़्यादा ये रेशो दिखी जा रही है। पाकिस्तान में केसेस बढ़ने की एक तो वेरिएंट वाली मैंने वजह आपको बताई कि नया वेरिएंट है BA.4 और .5 का, और दूसरी वजह ये है कि तकरीबन 5 से 6 महीने हो चुके हैं बूस्टर को लगे हुए, और तीसरी वजह यह है कि गुज़िश्ता 1 से 2 महीने में पाकिस्तानियों ने बहुत ज़्यादा ट्रैवल किया है पूरी दुनिया में। ख़ास तौर पे उम्रा के लिए लोग सऊदीया गए हैं और टर्की गए हैं, मुख्तलिफ ये जो हॉलीडेज़ का सीज़न होता है, इसी तरह से यूरोप को विज़िट किया पाकिस्तानियों ने। और लोगों की अक्सरियत जो है वो मास्क वगैरह या ये चीज़ों का अब कोई ख़ास वो ख्याल नहीं रखते, ओवर क्राउडिंग में भी जाते हैं। तो ऐसे मौके पे कि कोई नया वेरिएंट आया हुआ वो अगर आपके मुल्क में आ जाए ट्रैवलिंग की वजह से, और फिर वहाँ पे भी लोग बहुत ज़्यादा मोहतात ना हों, बहुत ज़्यादा क्राउड्स जो हैं वो किसी किस्म का ख्याल ना रख रहे हों, तो फिर ये चांसेस ज़रूर होते हैं कि इस तरह के वेरिएंट्स के फैलने के। तो अलामात तकरीबन वैसी ही हैं। इसमें लॉस ऑफ सेंस ऑफ स्मेल जो है या टेस्ट है वो मुतासिर नहीं होता। इसमें जो फ्लू वाला वायरस होता है, जिस तरह उसकी अलामात होती हैं कि बुखार होगा, फ्लू हो जाएगा, ज़ुकाम हो जाएगा, खांसी होगी खुश्क,
और जिस्म में दर्द होता है, बाज़ औक़ात पेट में दर्द होता है, लूज़ मोशन हो सकते हैं, तो इस और पूरी हड्डियों वाला दर्द आप कह सकते हैं। तो इस तरह की अलामात आमतौर पे आती हैं। और अगर वो शख्स जिसकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो तो उसको फिर बाद में सांस की ख़राबी का भी डर होता है। तो एक तो कोशिश करें कि आपके घर में जो भी बुज़ुर्ग हैं, जिनकी भी इम्यूनिटी का मसला है, जिनको भी इस तरह की चीज़ ज़्यादा मुतासर कर सकती है और उनको बूस्टर लगे हुए 6 महीने हो चुके हैं, तो प्लीज़ उनको बूस्टर ज़रूर लगवा लें। 5 से 6 महीने हो चुके हैं तो उनको बूस्टर डोज ज़रूर लगवाएं, ये बहुत ज़रूरी है उनके लिए। हर किसी के लिए बूस्टर डोज ज़रूरी नहीं है, लेकिन तमाम वो लोग जिनकी उम्र 50-55 साल से ज़्यादा है या उनकी इम्यूनिटी कमज़ोर है तो वो ज़रूर बूस्टर लगवाएं। और उसके अलावा SOPs को हर सूरत आप फॉलो करें। इंडोर जो क्राउड्स होते हैं वहाँ पर पहले तो आपने कोशिश करनी है कि आप मत जाएँ, लेकिन अगर कहीं पर जाना पड़े तो मास्क ज़रूर पहनें। हाथ धोने वाली वही पुरानी रूटीन को ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि शायद आपको इतना प्रॉब्लम ना हो, आपको फ्लू वाले वायरस की तरह थोड़े दिन के अलामात आएँ, लेकिन खुदा न खास्ता अगर वो वायरस आपके घर में किसी बुज़ुर्ग या किसी ऐसे शख्स तक पहुंचता है जिसकी इम्यूनिटी कम है तो उसके लिए नुकसानदेह ना हो, खुदा ना करे। तो इसलिए कोशिश करें कि अपने हाथों को भी 20 से 40 सेकंड के लिए साबुन और पानी से अच्छे तरीके से धोएं और इसी तरह से लोगों के दरमियान फासला बरकरार रखें। अगले 2 महीने के लिए या कम से कम 1 महीने के लिए जितनी भी इंडोर गैदरिंग्स है उनको आपने परहेज़ करना है। आप एक बात समझें कि जब आप किसी पार्क में जाते हैं वॉक के लिए, और चाहे वहाँ पे एक तरफ ही आजकल रूटीन है कि लोग वॉक करते हैं, या आप किसी मार्केट में जाते हैं और वहाँ पे थोड़ा रश है, तो आप जहन में रखें कि अगर आपसे कुछ ही सेकंड्स पहले या 1 मिनट पहले कोई शख्स गुजरता हुआ उसने खांसी की है या उसने छींक मारी है और उसको इन्फेक्शन थी, चाहे उसको अलामात हल्की थी, लेकिन जब आप उसी एरिया से गुजरेंगे और आपने मास्क नहीं पहना हुआ है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, हालांकि आपके ज़हन में होगा कि आप तो आउटडोर में हैं, लेकिन आप क्योंकि ये जो वायरस के पार्टिकल्स हैं ये कुछ देर के लिए माहौल में ठहरते हैं, तो जब आप सांस लेंगे तो आपके अंदर चला जाएगा। लेकिन अगर आपने मास्क पहना होगा, ख़ासतौर पर अच्छे वाला मास्क पहना होगा, तो फिर इस चीज़ के चांसेस बहुत कम होंगे। डरने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ज़्यादा कोई ख़तरनाक वेरिएंट नहीं है। तेज़ी से जो फैलने वाला हर किस्म का वेरिएंट मैं आपको बार बार जिक्र कर चुका हूँ अपनी वीडियोस में, वो ज़्यादा ख़तरनाक नहीं होता। ये साइंटिफिक एक रूल है कि जो वायरस बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैलेगा वो आम तौर पे कम ही नुकसानदेह होता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए वो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होता है। इसलिए परेशान बिल्कुल ना हो, लेकिन कोशिश करें कि अगले 1 से 1.5 महीने मोहतात रहें। कोई अच्छी जो अपडेट्स होंगी इस बारे में मैं ज़रूर आप लोगों से शेयर करूंगा, लेकिन अभी यही बात आपसे करनी है कि केसेस बढ़ रहे हैं, आपको मोहतात होना है। जिन लोगों की इम्यूनिटी कमज़ोर है उनको वैक्सीन लगना बहुत ज़रूरी है। और ये फेज़ है, ये 6th वेव हो सकता है कि पहले वाली वेव से केसेस थोड़े बढ़ें ज़्यादा, लेकिन कोई ज़्यादा इंशाल्लाह नुकसानदेह नहीं होगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि ज़रूर करें और ये घंटी का निशान दबा दें। कोई भी वीडियो जो लगता है कि किसी दूसरे को फ़ायदा दे सकती है तो उसको शेयर करें, उसको डाउनलोड करके शेयर ना करें। और अगर आप लोग दिलचस्पी है आप लोगों को किसी को शियाटिका का पेन है, किसी को जो कमर के निचले हिस्से के मोहरे जो हैं उनकी डिस्क का मसला है, तो ये वीडियो है, ये आप प्लीज़ ज़रूर देखें, ये आपको फ़ायदा होगा। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।